हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज से हम ट्रांसलेशन का रिवीजन शुरू करेंगे। ट्रांसलेशन के रिवीजन में वैसे तो इससे पहले यूज टू बी, यूज ऑफ देयर, यूज ऑफ इट, यूज ऑफ हैज़ हैव हैड, इम्पेरेटिव सेंटेंस इत्यादि बहुत प्रकार के ट्रांसलेशन हैं। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं टेंस के 12 भागों से। जो टेंस 3 प्रकार के होते हैं उनके 12 भाग जो बन जाते हैं, उसमें सबसे पहला जो टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। वर्तमान में अनिश्चितता पाई जाती है। वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द आते हैं तथा वाक्य में कार्य की वर्तमान में अनिश्चितता पाई जाती है। मेन बात यह है, ध्यान रखना है। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होती है? डू या डज। डू या डज का प्रयोग निगेटिव या इंट्रोगेटिव वाक्य में होता है। निगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्य में करते हैं डू या डज का प्रयोग। डज का प्रयोग जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, यानी एक वचन के जो करते होते हैं, जैसे ही, शी, इट या एनी नेम, यानी कोई एक नाम। ऐसे डू का प्रयोग जो करते हैं प्लूरल, यानी बहुवचन के जो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आई, वी, यू, दे, टू एंड मोर नेम, 2 या 2 से अधिक नामों के साथ। मेन वर्ब का यूज़ करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस। ये अफर्मेटिव में यूज़ की जाती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म निगेटिव है इंट्रोगेटिव में तथा डू डज के साथ में प्रयोग होती है। ऐसे ही बहुत ध्यान से समझेंगे इस बात को। नॉट में मैंने लिखा जब सब्जेक्ट सिंगुलर अर्थात एक वचन का होगा तभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का प्रयोग करेंगे। अब स्ट्रक्चर की बात करें तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस, ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस का प्रयोग जब ही होगा जब सब्जेक्ट एक वचन का होगा। सब्जेक्ट के बहुवचन के होने पर कभी भी वर्ब में एस और ई एस का प्रयोग नहीं होता। पहला सेंटेंस है वह अपना गृह कार्य करता है। वह यानी ही, सब्जेक्ट का यूज़। वह अपना गृह कार्य करता है, करता है। डू माने करता है, ई एस का प्रयोग कर दिया आपने इसमें। ही डज हिज होम वर्क। वह करता है अपना गृह कार्य। वह अपना गृह कार्य करता तो है। अब तो शब्द आ गया। जब तो शब्द आ जाता है इस प्रकार से, यानी वाक्य में प्रेशर की बात हो रही हो, वह अपना गृह कार्य करता तो है। मैं खाना खाता तो हूँ, वह कार्य करता तो है। इस प्रकार की जब बात आती है तो पे प्रेशर बनता है, तो आप इसमें नियम का यूज़ करेंगे ही डज। डू या डज का प्रयोग, ही डज डू। अब करने की अंग्रेजी ये आ गई। ये तो हो गया डू डज में से डज का प्रयोग हमने यहाँ कर दिया। ही डज डू हिज होमवर्क। ऐसे ही वह अपना गृह कार्य अवश्य करता है। अवश्य और तो एक ही बात का नियम बनता है। ही डज डू हिज होमवर्क। अब आगे ध्यान से, निगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट डू डज का प्रयोग नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। दो भी हमारे कपड़े नहीं धोता है। द वॉशरमैन डज नॉट, सिंगुलर है, डज नॉट वॉश आवर, हमारे क्लॉथ्स। वह मुझे गाली कभी नहीं देता, नेवर का यूज़ कभी नहीं के लिए। वह मुझे गाली कभी नहीं देता, ही नेवर। इसमें डू डज का प्रयोग नहीं हो रहा। ही नेवर अब्यूज, एस का प्रयोग कर दिया क्योंकि यहाँ पे डू डज का प्रयोग नहीं है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो अब्यूज मी। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप कौन से वाक्य होते हैं? जिनमें वाक्य की शुरुआत क्या से होती है और इसमें क्या की अंग्रेजी नहीं लगती। शुरुआत होती है डू डज यानी हेल्पिंग वर्ब से, जो टेंस की है सब्जेक्ट, नॉट, नेवर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या है? यू के अनुसार आ जाएगा डज, क्योंकि वो सॉरी डू आ जाएगा। यू के अनुसार आ गया डू, यू। यहाँ पे मैं दोबारा से बता रहा हूँ, यू की वजह से यहाँ बहुवचन का डू, यू टीच द चिल्ड्रन नाउ। क्वेश्चन साइन का ध्यान से बहुत। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप,
इंटरोगेटिव सेकंड टाइप को ध्यान से समझेंगे आप। वे प्रश्नवाचक वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे शुरू में लगती है, यानी वाई। उसके बाद में डू या डज का प्रयोग, यू के अनुसार में डू, यू, गो, देयर, क्वेश्चन साइन। वह क्या करता है, वाट डज ही डू नाउ, क्वेश्चन साइन। तुम वहाँ कैसे जाते हो, हाउ डू यू गो देयर, क्वेश्चन। वहाँ कौन जाता है, या कौन जो है सब्जेक्ट का काम भी कर रहा है, प्रश्नवाचक शब्द भी है, तो हु गोज, कौन जाता है तो सिंगुलर हो गया, हु गोज देयर। वहाँ कौन कौन जाता है, इसका मतलब एक से ज़्यादा हो गए, तो हु, कौन कौन, हु गो, ऐसा यस नहीं लगेगा अब, हु गो टू स्कूल। कौन कौन की वजह से, यहाँ कौन कौन की वजह से हु का प्रयोग किया, और यहाँ पे गो, पता लग गया कि यहाँ पे बहुवचन है, यानी एक से ज़्यादा है। तुम किसको मारते हो, किसको की अंग्रेजी होती है होम। डू यू बीट, मारने की। किसका बच्चा रोता है, ये भी सब्जेक्ट हो गया, तो हुज, किसका, चाइल्ड वीप्स, एक वचन है। कौन सा बच्चा रोता है, विच चाइल्ड, कौन सा, विच चाइल्ड वीप्स। यहाँ भी सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इस प्रकार से मैंने कुछ प्रश्नवाचक शब्द को अलग अलग डिफाइन किया, और मेरे ध्यान से समझेंगे। मैं इसके साथ एक एक्सरसाइज भेज रहा हूँ, उसको करेंगे, फिर मैं मैच कराऊंगा। धन्यवाद।